वेरी ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू फ्रेंड, एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आर.एस. अग्रवाल मैथ के अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 81 से लेकर 85 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे ट्रिवियल विधि से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा तब, और मैथ समझ में आएगा तभी, ठीक है। आगामी जितने भी सारा एग्जाम आने वाला है उस सभी को हम कवर कराएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ हैं, और ऑलवेज पूरा क्वेश्चन ट्रिवियल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, न हताश होना है और न निराश होना है, निरंतर प्रयास करना है, तभी जाके सफलता की कुंजी मिलेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलिए, आज 81 से 85 तक के क्वेश्चन को करने चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसको अभी हम बताते हैं कि क्या चीज की आवश्यकता होती है। जब ये चीज आपका माइंड में यानी दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन धुआं उड़ जाएगा, यानी गर्दा उड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हिंट्स देते हैं, एज द ट्रिक मान लीजिए या एज द फार्मूला मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी किसी वस्तु की मूल्य में R% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में R/100 प्लस R गुने 100% की कमी करना होगा, जिससे इस मद पर खर्च न बढ़ेगा। कोई दिक्कत? देखिए, जब किसी वस्तु का मूल्य में वृद्धि होता है, जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है तो क्या होगा? अगर हमको 1 केजी सामान लेना है तो पैसा तो ज्यादा लगेगा ना पैसा, तब जाके 1 केजी हमको सामान मिलेगा। अगर हम क्या करेंगे? अगर हम करेंगे क्या कि इसकी खपत में अगर कमी कर देंगे, यानी उसको 1 किलो सामान के जगह अगर 750 ग्राम हम सामान लेंगे तो क्या होगा? उतना ही पैसा में हमको हो जाएगा। डिपेंड नहीं करेगा कि वृद्धि हुआ सामान में कि नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, तो उसी प्रकार यहाँ कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% वृद्धि होती है तो इसकी खपत में R/100 प्लस R गुने 100% की कमी करना होगा, जिससे इस मद पर खर्च न बढ़ेगा। जब सामान के यानी भाव बढ़ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का दाम अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? उसकी खरीदने में और उसकी खपत में हम कमी कर देंगे, जिसके हमको उस महीना में जितना खर्च लगता था उतना ही लगेगा, बढ़ेगा नहीं। और नहीं तो अगर जितना सामान हम लेते थे उतना लेंगे तो फिर क्या होगा? रुपया इंक्रीज कर जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है उसी को कम कर देंगे और उतना ही पैसे में एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे महीना में क्या होगा? कोई खर्च नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये वाला लगाएंगे, R/100 प्लस R गुने 100%। वृद्धि होता है या कमी होता है तो R का वैल्यू वही दर्शाता है। R फॉर रेट, R फॉर क्या होता है? रेट, उसी को इंडिकेट करता है यानी दर्शाता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे तो क्या होगा, या इस वाला ट्रिक को लगा देंगे तो क्या होगा कि उस पर उस मद के मतलब महीना होता है, उस महीना पर खर्च नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी होती है तो इसकी खपत में R/100 माइनस R गुने 100% की वृद्धि करना होगा, जिससे इस मद पर खर्च न घटेगा। सिंपल है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होता है तो क्या होगा? उतना ही पैसा में हमको ज्यादा रेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे? उस सेंस में हमको वस्तु की खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके उस महीना में क्या होगा? खर्च नहीं घटेगा। जिस प्रकार अगर हम सामान को 1 केजी लेते हैं, अगर 1 केजी सामान अगर 60 रुपया में मिलता है, अगर दाम क्या होता है? घट जाता है। दाम अगर घट जाता है, 50 रुपये केजी वही सामान आ जाता है तो क्या होता है? तो 50 रुपया में हमको ज्यादा मिलेगा,
सामान क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का 60 रुपये केजी मिल रहा है, अगर दाम घट के अगर 30 रुपये केजी होगा तो क्या होगा, 60 रुपये में हमको पहले 1 केजी सामान जो मिलता था अब हमको 60 रुपये में 1.5 केजी सामान मिलेगा। किस कारण से, तो उसका वैल्यू यानी उसका रेट को कमी हो जाने के कारण से हमको 60 रुपये में 1.5 केजी सामान मिल रहा है। बट पहले क्या होता था कि 60 रुपये में 1 ही केजी सामान मिलता था ताकि उसको रेट में इंक्रीज था, लेकिन अब क्या हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। इसी के कारण से मेरा सामान का रेट क्या है, अधिक मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 60 रुपये में अगर हम खपत में वृद्धि कर देंगे, नहीं अरे 1 किलो के जगह पर 1.5 किलो लेंगे तो हमको 60 रुपया ना देना पड़ेगा। बात करते हैं 1 किलो के जगह पर हमको 1.5 किलो लेंगे तो 60 रुपया लेना पड़ेगा। अब पहले दाम अधिक था तो 60 रुपया में 1 किलो लेते थे, अब क्या कर रहे हैं तो 1.5 किलो लेंगे तो 60 रुपया देना पड़ेगा। अगर 60 रुपया देंगे तो फिर हमको महीना में जितना खर्च पहले लगता था यानी प्रीवियस में लगता था उतना खर्च फ्यूचर में भी लगेगा, कोई दिक्कत, उतना खर्च प्रेजेंट अभी भी लगेगा। तो वही कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% कमी होती है तो इसकी खपत में R/100 माइनस R गुने 100% की वृद्धि करना होगा जिससे इस मद पर खर्च न घटेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन गर्दा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को पहले हम ये चीज बता दिए हैं ताकि आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी बनाते हैं, फिर किस प्रकार देखिएगा करता होता है। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन अभी गर्दा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो 81 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है तो अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई है तो इसकी प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल है, चावल के मूल्य में क्या हो रहा है, तब 60% की वृद्धि हो गया है तो इसकी प्रारंभिक मूल्य में लाने हेतु नए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो इस टाइप का प्रीवियस में आपको क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। तो वीडियो जाके देखिएगा, इसका सूत्र भी दिए हुए हैं, नेट चेंज का ट्रिक भी दिए हुए हैं, वृद्धि या कमी या बटा होल वैल्यू गुने 100%। तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जो आप लोगों को हम 80 के अकॉर्डिंग ये बनेगा 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, तो देखो 60% वृद्धि होती है चावल के मूल्य में, तो वृद्धि या कमी, तो वृद्धि लिख दिया, होल वैल्यू क्या होता है तो 100% पहले से रहता है और 60% वृद्धि हो रहा है तो टोटल 160 हो रहा है। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटेंगे ये 5 बार में और ये 8 बार में कटेगा, अगर 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में और ये 30 बार में कटेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 15 बार में कट जाएगा फाइनली। तब 15 में 5 से गुना करेंगे, यहाँ क्या होगा तब 15 गुने 5 अब बटा 2 होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75 अब बटा 2, इतना परसेंट होगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या तो 37.1/2%, ये मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अरे ये फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो यह मिक्स नंबर में जाएगा, तो 37.1/2% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना सी नंबर है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अरे 75 को 2 से भाग करेंगे तो ये मिक्स नंबर में इसको हम कन्वर्ट करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस प्रकार देखिए ना 75 है, अगर इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में कितना 6 लगाएंगे, 1 बचेगा 15 और 3 7 कितना होगा 15 हो जाएगा, सॉरी 3 15 लगेगा तो 2 के पहरा अगर 7 बार में पढ़ेंगे तो 14 आएगा, यहाँ कटेगा 1 बचेगा,
एक बचेगा, कोई दिक्कत? एक बचेगा तो यही इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 37, यानी कोसेंट रिमाइंडर में कितना एक बचा है तो रिमाइंडर ऊपर चल जाएगा, उसके बाद ये 2 क्या है तो भाज्य है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक ठीक है ना, यहाँ कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया और ये डिवाइजर हो गया। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस वस्तु पर खर्च न बढ़ेगा। अभी इसका बताए थे क्या, एज द ट्रिक एज द फार्मूला, मान लीजिए उसको क्या बताए थे कि कोई वस्तु अगर 8% क्या होता है वृद्धि होता है, अरे 8% वृद्धि होता है तो 100 प्लस क्या होगा 8% करेंगे उसको गुने 100% करेंगे, इतना परसेंट के अगर हम क्या करेंगे खपत में कमी करना करेंगे तो उसके उस महीना पर क्या होगा खर्च नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत? यानी इतना परसेंट। अगर कोई वस्तु में 8% की दर से वृद्धि होता है तो उसकी वस्तु में 100 प्लस 8% की दर से क्या करेंगे उसमें कमी करेंगे जिससे उस महीना पर खर्च नहीं बढ़ेगा, कोई दिक्कत? तो देखिए 8 से परसेंट, तो क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस वस्तु पर खर्च न बढ़ेगा। यह क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया है। तो देखिए 15% वृद्धि तो आर क्या है रेट है, तो यानी 15% क्या हो रहा है वृद्धि बटा 100 और आर क्या है यहाँ 100 के साथ जुड़ रहा है, यानी यहाँ भी क्या लिखेंगे 15। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या होगा गुना और परसेंट का साइन लगाएंगे और यहाँ क्या होगा 15 बटा 100 में 15 को जोड़ेंगे तो 115 गुने 100% होगा। इसको काटेंगे 5 से काटेंगे 5 गुना के 10, 5 दिए 15, इधर 5 से काटेंगे 5 गुना 10 0, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 15 गुने 20 यानी 20 बटा 23 इतना परसेंट। और इस क्या है यहाँ से क्या हो जाएगा 15 गुना 30 और एक जीरो है तो यहाँ जीरो देंगे अब बटा कितना होगा 23, यानी इतना परसेंट मेरा फ्रैक्शन नंबर में आ गया डिजिट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि आंसर मेरा क्या है मिक्स नंबर में है, आंसर मेरा मिक्स नंबर में दिया हुआ है तो इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्या होगा मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 23 से भाग करेंगे कितना को 300 को। तो देखिए एक बार में 23 लगेगा, 10 में से 3 दिया 7 बचेगा, इधर कटेगा 0 70, तो 3 बार में लगा देंगे यहाँ कितना 3 दिया 9, 3 दूना 6, इधर कटेगा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, तो ये मिक्स नंबर में आ गया। यानी फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं तो ये क्या है कोसेंट, तो कोसेंट यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद डिवाइजर को नीचे लिखेंगे, तो ये मेरा मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इतना परसेंट मेरा क्या होगा आंसर होगा, यानी इतना परसेंट अगर महीना में कमी करेंगे तो हमको क्या होगा, अगर इतना परसेंट अगर हम खपत में कमी करेंगे तो महीना में कोई वृद्धि नहीं होगा, महीना में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़ेगा। तो 25% वृद्धि हो रहा है तो सिंपल है, अरे 25% वृद्धि तो 25 बटा वृद्धि है तब 100% होता है और 25% को जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा 125%। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना 25 5 125 और 25 चौका 100 और 5 से 50 25 और 5 गुने कितना 4
5 चौका कितना होगा 20% की क्या होगा, अरे 20% की क्या होगा, अगर खपत में 20% की खपत में कमी कर देंगे तो इस महीना पर हमको क्या है होगा कि पैसा नहीं बढ़ेगा, इस मंथ पर खर्च हमको नहीं बढ़ेगा। तो 20% मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर कितना है डी, ऑप्शन नंबर डी। और यह क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए कितना जल्दी बना लिए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं, जब ट्रिक पता रहेगा ना और बेसिक पता रहेगा तो क्वेश्चन को जल्दी कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार गर्दा उड़ा के बनाते रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। देखिए 25% वृद्धि कहा तो 25/100% होता है, 100 प्लस आर तो जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो 125% में बदलने के लिए क्या होगा, यहाँ 100 से गुना करा दिए है, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहाँ काट दिए 25 5 125, 25 चौका 100, अब 25 5 से 50, 25 5 बार में 5 चौका 20, 20% मेरा क्या होगा, आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बिना टाइम के व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिसके इस मद पर खर्च न घटेगा, ठीक है। तो देखिए 10% अगर चीनी के मूल्य में कमी हो रहा है तो खपत में अगर हम उपयोग अगर ज्यादा करेंगे तो हमको क्या होगा, उस महीना में पैसा में कोई कमी नहीं होगा, कोई दिक्कत, उस महीना में पैसा में कोई कमी नहीं होगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसका हम सूत्र बता दिए हुए हैं, इसका ट्रिक बता दिए हुए हैं इस प्रकार, क्या कि चीनी के मूल्य में 10% कमी तो क्या होगा, यहां से कितना घटेगा, तो सिंपल है परसेंट में बदलने के लिए, अरे परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 10% कम ही तो 10/100 में से घटाएंगे कितना, तो 100 में से घटाएंगे 10, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना परसेंट का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100 में से 10 किया तो कितना बचेगा 19, यानी 90/100% होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक जीरो से ये जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 10 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 10 गुने 10/9, इतना परसेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 10 दाखिए कितना होता है 100, 100 बटा कितना होगा 9%। चलिए और इसको मिक्स नंबर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, अगर मिक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 11.1/9% इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ताकि 11 100 यानी फ्रैक्शन नंबर में है, ये क्या है फ्रैक्शन नंबर में है, इसको मिक्स नंबर में इस प्रकार हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, इसी प्रकार बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। कितना, तो 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए कहता है कि एक जल में 20% वृद्धि होने पर तथा इसकी खपत में 10% की कमी होने पर इस मद में कितना प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगा। पहले जल में 20% की वृद्धि हो रहा है, फिर 20% की कमी हो रहा है, तो इस प्रकार के जब काम होता है तो जल में कितना प्रतिशत कमी होगा या वृद्धि होगा। तो इसका फॉर्मूला नेट चेंज हम आप लोगों को बताए हुए हैं, इस प्रकार होता है x प्लस y और उसके बाद प्लस x गुने y बटा 100%। ये क्या है, नेट चेंज का फॉर्मूला होता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ परसेंट लगा देंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए x प्लस y या प्लस ये साइन डिपेंड करता है इस साइन पर, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस x गुने y बटा 100%, इस प्रकार नेट चेंज होता है, कोई तो 20% के वृद्धि प्लस
क्या होगा 20% के कमी, तो माइनस होगा यहाँ 20% के कमी, कोई दिक्कत। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, तो 20, यहाँ x है तो x है, y है तो y है, तो यहाँ 20 है तो यहाँ 20 है, गुने गुने क्या होगा, यहाँ 20 है तो यहाँ भी क्या होगा 20 होगा। अब बाटा क्या होगा 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों क्या होगा कैंसिलाइज होगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस बचेगा, यानी 2 गुने 2 इतना परसेंट, तो यहाँ क्या होगा माइनस 2 गुना 4% के कमी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4% की कमी, 4% की कमी हम लिख सकते हैं, जो मेरा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन वेरी सिंपल में समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसी प्रकार ट्रिवियल क्लास करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हम आपके साथ है, ठीक है। तो आगामी जितने भी सारे एग्जाम आने वाला है सबको कवर कराएंगे इसी प्रकार ट्रिवियल क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को और अपने पढ़ाई को भी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।